हाय माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा कर रहा हूँ दोस्तों अच्छे से होंगे और पढ़ाई करते होंगे। दोस्तों, मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन, और उसमें मैंने कुछ टॉपिक पे डिस्कस किया था, जैसे कि फिजिकल स्टेट बताया था, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बताया था। दोस्तों, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अगली प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि रिलेटिव स्टेबिलिटी। रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो दोस्तों, रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करते हैं अगर आप, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी का मतलब है कि जाहिर सी बात है, जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी दोस्तों वह स्टेबल नहीं होगा। लेंथ ज़्यादा होगी इसका मतलब कि वह आसानी से टूट सकता है, इसलिए वह स्टेबल होगा नहीं। तो अगर आप बात करते हैं इस तरह के किसी एल्काइल ग्रुप की, CH3Cl, CH3Br, CH3I, और यहाँ मैं कर दूँ CH3F, ये हो गया। अगर आप इनकी बात करते हैं दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि ऊपर से जब नीचे आएंगे, एल्काइल तो सेम है, सब में एल्काइल सेम है। अब बात हैलोजन की होती है, यहाँ F है, Cl है, Br, I है दोस्तों। तो दोस्तों, जब आप पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाते हैं तो हैलाइड में साइज I की ज़्यादा होगी, ज़्यादा लेंथ होता है इनके बीच में, मतलब इनका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, उससे कम बॉन्ड लेंथ इनका होगा, इससे कम बॉन्ड लेंथ इनका होगा, उससे कम बॉन्ड लेंथ इनका होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ती है और सबसे नीचे कौन होता है, आयोडीन होता है, तो इनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड लेंथ इनका क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग आर्डर में है, इस साइड से इस साइड दोस्तों। तो जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीजिंग में आर्डर में है, इसका मतलब इधर की ओर रिलेटिव स्टेबिलिटी, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, रिलेटिव स्टेबिलिटी इनका क्या होगा दोस्तों, डिक्रीजिंग आर्डर में होगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ लिख लीजिए, रिलेटिव स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड LENGTH, बॉन्ड लेंथ दोस्तों। तो यहाँ बात हम लोग कर लिए रिलेटिव स्टेबिलिटी की दोस्तों। अब इसके अलावा अगला पॉइंट क्या है, अगले हेडिंग इसकी चलते हैं, चर्चा करते हैं दोस्तों, डेंसिटी की बात करते हैं। चलिए भी डेंसिटी की बात कर लिया जाए। हाँ, डेंसिटी की बात किया जाए, अगला इसका सेकंड, आज का सेकंड है डेंसिटी की बात किया जाए दोस्तों, तो देखा जाए कैसे डेंसिटी का क्या केस होता है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है, डेंसिटी, जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो आप जानते हैं कि डेंसिटी ज़्यादा होगी, मास ज़्यादा होगा। तो एक एल्काइल आप लेते हैं, यहाँ पे अगर CH3Cl F लें, और यहाँ एल्काइल सेम है, याद रखिएगा, CH3Br, यहाँ ले लिया आपने यहाँ पर मैं Cl कर लूँ, क्रम में रहता है तो आसान होता है समझाना, Br, और यहाँ होता है दोस्तों CH3I। तो अब देखा जाए तो मास किसका ज़्यादा है दोस्तों, I वाले का ज़्यादा है। मास I वाले का ज़्यादा है, एटॉमिक मास उसका ज़्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है, मास ज़्यादा है तो इधर की ओर जब आप चलेंगे दोस्तों तो डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी इंक्रीज करेगी दोस्तों। चलो भाई, ये बात क्लियर हो गई। लेकिन दोस्तों, पॉइंट यह नहीं है, पॉइंट यह है कि एक ही हैलोजन हो और एल्काइल आप चेंज कर दो दोस्तों। अब जैसे क्या कि यहाँ पे देख लीजिए, मैं हैलोजन लेता हूँ CH3Br ले लेता हूँ, चलो हैलोजन एक है, एल्काइल बदल रहा हूँ। यहाँ क्या हो गया, CH3CH2Br, एल्काइल बदल दिया। यहाँ क्या हो गया दोस्तों, CH3CH2CH2Br ले लिया। इसी तरह से आगे आप प्रोसीड कर लेना। तो अब दोस्तों क्या है कि अगर इस तरह से एक ही हैलोजन है और एल्काइल अलग अलग है तो साइज बड़ी हो गई। अब एल्काइल का साइज देखो, यहाँ से यहाँ पे क्या हो गया, साइज इंक्रीज कर रहा है दोस्तों। और जब साइज इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब कि इनकी डेंसिटी क्या हो गई, डेंसिटी इनकी दोस्तों डिक्रीज कर गई। तो ये बात आपको समझ में आ गया डेंसिटी के भी केस में। चलो भैया, ये बात क्लियर हो गई। अब इसकी अगली हेडिंग कर देते हैं, सॉल्युबिलिटी का क्या केस होता है इनका। तो दोस्तों, सॉल्युबिलिटी भी देख लिया जाए, फिर नेचर देख लिया जाएगा, तो समझ में आ जाएगी सारी बातें। तीसरा पॉइंट है इनका दोस्तों,
सॉल्युबिलिटी। अब जब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की तो याद रखना सॉल्युबिलिटी तभी संभव है अगर वाटर में कहते हैं कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में तब सॉल्युबल है, यहाँ लिख दूं ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर, वाटर सब तब सॉल्युबल है when it make हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, जब वह वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तभी सॉल्युबल है। तो यहाँ एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि हैलो एल्केन या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैक्सिमम की बात कर लिया जाए, हैलो एल्केन इज insoluble in water but soluble in organic solvent। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब यहाँ पे हम लेंगे ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अन्य भी मेथनॉल, एसीटोन, अन्य सब चीज़ें लेते रहते हैं हम लोग। जो यहाँ समझने की बात थी वो ले लिया हमने। अब देखो क्यों इनसॉल्युबल होता है दोस्तों वाटर में, इसकी भी चर्चा कर लिया जाए यहाँ पे। तो दोस्तों जो हैलो एल्केन है वह वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता। बस मैं थियरी बता रहा हूँ, लिखूंगा नहीं इसको, टाइम किल होता है उससे। हैलो एल्केन है, होता तो है जैसे यह हैलो एल्केन आपने लिया, इनमें स्लाइड नेगेटिव चार्ज और स्लाइड पॉजिटिव चार्ज तो होता है दोस्तों, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता है, इतना ज़्यादा पोलराइजेशन नहीं होता है इनका, या इनमें इतनी ज़्यादा पोलैरिटी शो नहीं होती है कि यह वाटर के साथ, ये जो वाटर है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाए। तो यह एल्काइल हैलाइड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं पाते प्रॉपर। दूसरी बात, या तो आप वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना दो या तो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दो। दो ही तरीका है आपको आगे बढ़ने का। जब आप दौड़ करते हो, दूसरे से आगे बढ़ना है तो या तो उससे तेज भागो पहला, या तो उसको लंगी मार दो दौड़ते समय ताकि वह गिर जाए और आप आगे बढ़ जाओ दूसरा। तो उसी तरह से अब यह एल्काइल हैलाइड है, या तो यह वाटर के साथ बॉन्ड बना ले, मतलब तेज दौड़ जाए उससे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, तो बॉन्ड बना ले तब जा करके यह सॉल्युबल होगा, या तो इसके बॉन्ड को तोड़ दे, तो इसके बॉन्ड को तोड़ेगा तो हाइड्रोजन विवश होकर के इसके पास आ जाएगा। लेकिन यह कर ही नहीं पाता, वाटर के कंपेयर में इसकी प्रॉपर्टी इतनी अच्छी नहीं हो पाती है दोस्तों। चलिए, तो अब क्या है कि वाटर के केस में इसका संभावना बहुत ही जीरो होता है दोस्तों। चलो ठीक है, तो ये हो गया, इसलिए सॉल्युबिलिटी इनका वाटर में नहीं हो पाता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। एक चीज़ और नोट कर देते हैं दोस्तों, डेंसिटी वाले जो केस हम लोग पढ़ रहे थे, हमेशा याद रखना कि आर डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, आई की, इसके बाद आर बी आर की है, उसके बाद आर सी एल का है। लेकिन आर सी एल से यहाँ वाटर आ गया, इसलिए मुझे याद आ गया आर सी एल से ज़्यादा डेंसिटी वाटर की होती है दोस्तों, याद रखना। डेंसिटी तो हम पढ़ रहे हैं हैलो एल्केन का, हमें वाटर की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे एक नई चीज़ याद आ गई तो मैं डाल दिया, इसमें नोट करके डाल दिया कि डेंसिटी में इनकी डेंसिटी इनसे ज़्यादा, इनकी डेंसिटी इनसे ज़्यादा होगी ही क्योंकि इनका मास ज़्यादा है। तो लेकिन बीच में वाटर भी आ जाता है, इसलिए भी आप दिमाग में याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था सॉल्युबिलिटी का। अब अगला पॉइंट जो है वो है नेचर ऑफ CH बॉन्ड, उसको बता देंगे तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को आप अच्छे से समझ लेना दोस्तों। चौथा पॉइंट है NATURE, नेचर ऑफ CH बॉन्ड। CH मतलब ये वाला CH3Cl, तो C और H इसको ओपन करके लिखोगे तो ऐसे ही तो लिखते हो मेरे भाई, ऐसे ही तो लिखते हो CH3Cl। तो जाहिर सी बात है इस पर स्लाइट निगेटिव होगा, इस पर स्लाइट पॉजिटिव होगा। जब स्लाइट निगेटिव होगा, स्लाइट पॉजिटिव होगा, इसको समझने की कोशिश करना। तो जब स्लाइट निगेटिव होगा और स्लाइट पॉजिटिव होगा तो जाहिर सी बात है पोलैरिटी क्रिएट होगी, और जब पोलैरिटी क्रिएट होगी दोस्तों तो यह बॉन्ड टूटना चाहेगा। लेकिन दोस्तों एक्चुअली इन पे स्लाइट नेगेटिव स्लाइट पॉजिटिव होता है तो स्लाइट पोलैरिटी ही क्रिएट होती है, बहुत ज़्यादा पोलैरिटी क्रिएट नहीं हो पाती। और
यह तब जाएंगे Cl, ये जो Cl है दोस्तों, यह कार्बन को छोड़ के तब जाएगा जब इनके ऊपर किसी न्यूक्लियोफिलिक का अटैक होगा। न्यूक्लियोफिलिक मतलब किसी निगेटिव चार्ज, आप पढ़े हैं न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, अभी आगे केमिकल प्रॉपर्टीज में बताऊंगा, अभी 11th में भी बताया था। तो जब कोई न्यूक्लियोफिलिक यहाँ अटैक करेगा तो दो तरीके अटैक करने के पढ़े हैं, SN1 एंड SN2, आगे बताएंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक का जब अटैक होगा दोस्तों तब यह छोड़ करके भागेगा, मतलब यह निगेटिव तब जाएगा जब दूसरा निगेटिव इसके पास आएगा दोस्तों। इस प्रकार से इनमें पोलैरिटी तो होती है, तो पोलैरिटी यह बताता है कि यह टूटेगा, और जब यह टूटेगा इसका मतलब कि अगर यह टूट करके अलग हो गया दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कुछ देर के लिए यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, इसी को बोलते हैं कार्बोकैटायन। भाई यह टूटेगा तब जब यहाँ पे कोई माइनस चार्ज नेगेटिव का अटैक होगा। तो जब नेगेटिव का अटैक होगा तो अटैक तब होगा जब यह टूटने के लिए तैयार होगा, जब यह टूटेगा और ये नेगेटिव अटैक होगा, उस बीच में कार्बोकैटायन बनेगा। तो कार्बोकैटायन बनने के कारण ये हाईली रिएक्टिव होते हैं दोस्तों। इसका मतलब कि आपका जो हैलो एल्केन है दोस्तों वह हाईली रिएक्टिव होता है। अब हैलो एल्केन हाईली रिएक्टिव होते हैं, चलो भाई ये भी बात क्लियर हो गई। और पांचवें पॉइंट इसी नेचर में ही आपको समझा देते हैं एक और चीज। पांचवा पॉइंट दोस्तों जब आप बात करते हैं RCl की, RBr की, RI की, मैं बार बार RF छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि RF ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, लेकिन करते हैं यहाँ पे दोस्तों। ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है दोस्तों, और जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर होगी तो इनको तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी। तो तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी माने ऊपर से नीचे आने पर एनर्जी कम लगेगी। इसका मतलब ऊपर से नीचे आने पर जो बॉन्ड एंथैल्पी होता है दोस्तों, बॉन्ड एंथैल्पी वह मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कहते हैं इसको। बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड को तोड़ने में लगने वाली एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनकी क्या होगी, कम होगी। मतलब कि बॉन्ड लेंथ इसका ज़्यादा है तो इसी की बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी, और जब बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी तो डाइपोल मोमेंट भी कम होगा दोस्तों। डाइपोल मोमेंट कम होगा, डिक्रीज होगा दोस्तों। इसका मतलब क्या हो गया कि ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या डिसोसिएशन एनर्जी कम, और डाइपोल मोमेंट भी कम होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन, और उसमें हमने आपको नेचर ऑफ CH बॉन्ड भी बता दिया। अब दोस्तों अगली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन, जिसको ब्रीफ में हमको पढ़ना है। फिर उसके कुछ यूजेज पढ़ेंगे कुछ कंपाउंड के। तो हैलो एल्केन जा करके हमारा समाप्त होगा, फिर हैलो एरिन से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।